We've been told that junior doctors are now carrying a dummy brain with them to the Swasthya Bhavan along with the placard that is reading "Use it for justice, not to suppress it." Junior doctors in Kolkata who are currently on protest are carrying a replica of the human brain to the health department. Earlier, the protesting doctors had gifted, remember, a dummy spinal cord to the Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal to imply that the Kolkata police have no spine. Let's show those visuals as well. If we can bring Renik back on the screens, perhaps that would be helpful, because Renik is exactly where the doctors are protesting right now. Viewers, the Supreme Court had set a deadline of 5 p.m. today for the doctors to return to duty in West Bengal. It is now 9 past 5 p.m. but the doctors are presenting their demands and they are continuing with their protest. Can we please bring Renik back? Renik, where exactly are you right now? And show us around. Can we speak to some doctors? हमें पूरा विस्तार से बताइए रेनिक, अभी क्या चल रहा है? जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया है, 5 बजे तक का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को कि वो प्रोटेस्ट बंद करके अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लें, बट मैं जैसा कि आपके आसपास देख सकती हूँ अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या हो रहा है अभी एंड क्या डिमांड्स हैं जूनियर डॉक्टर्स की? क्यों नहीं वो अभी रिज्यूम करना चाहते अपनी ड्यूटी? एकदम मैं पहले तो आपको तस्वीर दिखाऊंगा शास्त्र भवन के सामने का, ये जो तस्वीर, क्योंकि 5 बज चुके हैं। कल जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज शाम को 5 बजे के अंदर जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स को ड्यूटी में रिज्यूम करना पड़ेगा, जो सर्विस है वो सर्विस को रिज्यूम करना पड़ेगा। मगर 5 बजने के बाद भी जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है। आज शास्त्र भवन के सामने, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस है उसके ठीक सामने डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। और 5 बजने के बाद ही एक सेलिब्रेशन दिखा गया था डॉक्टर्स के मन में, और डॉक्टर्स की तरफ से ये सेलिब्रेशन करने का वजह क्या है वो जानने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर्स मेरे साथ है। थोड़ी देर पहले दिखा गया था आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सेलिब्रेट का कारण क्या है? आप लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे, इसके पीछे कारण? कुछ लोग जो हैं वो कोलकाता पुलिस के हैं या कोई भी है, वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे विदाउट हमारे परमिशंस। वो लोग ये बोले थे कि हम लोग एम्बुलेंस में हैं, एम्बुलेंस में हमारा कोई आदमी है जो तबीयत खराब है उसकी, इसलिए हम लोग क्रॉस करवाना चाहते। उसके साथ साथ 4 ऐसे गाड़ियां हैं, 5 ऐसे गाड़ियां हैं, वो साथ साथ चले जा रहे हैं, जिसमें से कोई भी हम लोग को एम्बुलेंस नहीं दिखा। वो हम लोग की तत्परता की वजह से वो जल्दी से रुक गया। वो हम लोग गो बैक करके उस गाड़ी को पीछे कर लिए, जिसकी वजह से हम लोग इतना चेयर अप किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल डेडलाइन दिया गया था 5 बजे, मगर अभी 5:10 बज चुके हैं, तो अभी भी आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। क्या सेलिब्रेशन का एक और कारण है, क्योंकि आप लोग ये जो डेडलाइन दिया गया था उस डेडलाइन के बाद भी ये प्रोटेस्ट जारी है? ये तो हमारा है ही कि हम लोग इस प्रोटेस्ट का कारण ही यही है कि हमारे एक भी डिमांड्स पूरे नहीं हुए हैं। हमारे डिमांड्स पूरे हो जाते तो आज 5 बजने के तक हम लोग शायद ड्यूटी पे ज्वाइन होते, लेकिन हमारे कोई भी डिमांड्स पूरे नहीं है। तो 5 बजे 5:10 हो या कभी भी हो, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे प्रोटेस्ट, हमारे जो डिमांड्स है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। डिमांड है आप लोगों का? हमारे डिमांड्स है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को ड्यूटी पे ज्वाइन करने बोला जा रहा है तो वो प्रॉपर सेफ्टी, जो हमारे यहाँ पे बोला गया है कि उत्सव में ज्वाइन कीजिए। उत्सव में ज्वाइन करने से पहले आप सोचिए, जिस जस्टिस के लिए हम लोग इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिस हमें अभी तक मिली ही नहीं है। तीसरी बात ये है कि इतने सारे टोटल 93,000 डॉक्टर्स हैं, 265 मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स है, उसमें 26 मेडिकल कॉलेजेस है। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद भी ये बोला गया है कि जूनियर डॉक्टर्स के ये जो आंदोलन है उनकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं, बट ऐसा नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स सिर्फ ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में हैं। आपको पहले ग्राउंड लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करवानी है। वहाँ से इतने सारे रेफरल्स जा रहे हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, ये बेसिक चीज़ों के लिए भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में नहीं है। इन चीज़ों को पहले ठीक करना है। ये यहाँ पे कोर्ट पे हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रही है, हमारे अगेंस्ट ये बातें उठ रही हैं कि डॉक्टर्स के आंदोलन की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सीनियर्स कंटिन्यूअस ड्यूटी दिए जा रहे हैं। हमारे हर एक सीनियर्स ने अपना ड्यूटी आवर्स के बाद भी ड्यूटी दिए जा रहे हैं, ताकि हम जूनियर डॉक्टर्स अगर कहीं भी कम पड़ जा रहे हैं तो वो जगह पे पूरा तरीके से काम कर पाए।
आपके पास आऊंगा फिर से, मगर पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि डॉक्टर्स की तरफ से जो यूनिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यूनिक चीज डॉक्टर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक मेरा सामने ये जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके एकदम जिस जगह में माइकिंग हो रहा है उस जगह में हाथ में झाड़ू लेकर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। झाड़ू लेकर वो लोग प्रतिवाद में शामिल हुए हैं और उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो शास्त्र दफ्तर है, शास्त्र दफ्तर के अंदर में जो चीज चल रहा था, जिस तरीके से करप्शन चल रहा था, वो करप्शन को साफ करने के लिए आज डॉक्टर रास्ते में आए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक बार बात करूंगा, ये जो झाड़ू लेकर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? एकदम जो डॉक्टर से एक बार बात करने का कोशिश करूंगा फिर से, जो डॉक्टर से इधर बैठे हुए हैं उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि एक तरफ ब्रेन दिखा गया, दूसरी तरफ जो वो झाड़ू लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैडम, एक तरफ दिखा जा रहा है कि झाड़ू लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रेन लेकर, ब्रेन का एक मॉडल तैयार करके आप लोग ले आए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? झाड़ू का यही तात्पर्यता है कि सफाई, झाड़ू से हम लोग सफाई करते हैं। सो जितनी भी गंदगी है, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, चाहे वो बड़े बड़े हर जगह पे करप्शन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो सफाई हो। और ब्रेन इसलिए है ताकि उन सबको समझ में आए कि हम जैसे डॉक्टर्स ब्रेन्स यूज़ करते हैं इतने लाखों लोगों को सेव करने के लिए, तो वो ब्रेन्स ये भी यूज़ करें कि जैसे जस्टिस मिले, हम लोग को सेफ्टी मिले, वो वहाँ पे कुछ बोलने पे पहले, जहाँ पे बड़े बड़े जगहों पे बोलने से पहले अपना ब्रेन यूज़ कर ले, इसलिए ब्रेन दिया जा रहा है। आपके पास आऊंगा, इधर बहुत सारे नाराबाजी चल रहा है। इसमें एक बात बोला जा रहा है कि सिंडिकेट का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा सिंडिकेट का बात आप लोग कर रहे हैं? हेल्थ केयर में सिंडिकेट है, यहाँ पे हर जगह सिंडिकेट्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र में, बेसिकली पुलिस ऑफिसर और हेल्थ केयर ऑफिसर के पोस्टिंग में भी सिंडिकेट काम करता है। तो उसकी वजह से करप्शन होता है, लोग प्रॉपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ इंसान की क्वालिटी नहीं देखी जाती है। सिंडिकेट की वजह से और पैसे की वजह से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिंडिकेट के खिलाफ भी है चीज़। चलाता था ये सिंडिकेट, आप लोगों को क्या उम्मीद है? सिंडिकेट का तो एक इकोसिस्टम होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से, और जो भी इकोसिस्टम होता है वो सपोर्ट पावर में जो होता है उसके से ही चलता है। सिंडिकेट का बात, सिंडिकेट को हटाने का बात अभी इन लोगों का दिमाग में है। और ये जो प्रोटेस्ट जारी है, मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार एक एक जगह पर, एक एक मोड़ पर डॉक्टर्स की तरफ से ये जो पूरा रास्ता, ये रास्ते के तो पहले तो बंद करके वो लोग रास्ते में बैठकर ये प्रोटेस्ट दिखा रहा है। और ये प्रोटेस्ट में एक एक जगह पर एक एक स्लोगन आ रहा है। किसी भी जगह में स्लोगन आ रहा है कि जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट को हटाया जाए। किसी भी जगह में स्लोगन आ रहा है कि शास्त्र भवन के अंदर में जो धूल जमे हुए हैं उसको साफ किया जाए। और ये स्लोगनिंग अभी चल रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। एकदम डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट आज रास्ते में आ चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर, उनके सामने डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। और आज शास्त्र दफ्तर के सामने डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट है। आज जो आप लोगों का ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट का मेन डिमांड क्या है? इस प्रोटेस्ट का जो डिमांड है कि हम लोग को जस्टिस बहुत दिनों से मिलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस हमको नहीं मिल रहा है। उसके वजह हम लोग को क्या किया जा रहा है, हमको प्रोटेस्ट से उठाया जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। और ये ड्यूटी ज्वाइन करने का जो मकसद है, इससे ऐसा कोई नहीं है कि हेल्थ जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो डिमांड्स हम लोगों की तरफ से है उसका कोई विचार क्यों नहीं हो रहा है? एक महीना तो नहीं लगता है ना, सभी को मालूम है, सभी को सब कुछ मालूम है। ये जो डिमांड्स है ये सब कुछ फुलफिल होना चाहिए ना, ये सब के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग क्यों ये प्रोटेस्ट? इसी जगह से एक सवाल, कल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि 23 लोगों का मौत हो चुका है। ममता बनर्जी की तरफ से भी यही कहा गया कि आप लोगों का ये जो सीज वर्क चल रहा है इसके वजह से 23 लोगों का जान चला गया। आप लोग क्या इसको समर्थन करते हैं? We absolutely don't support this. We absolutely don't support this. This is because all the senior doctors are available at service and available at on duty. Why is the health system dependent on all the junior doctors? The ones that are protesting here are the junior doctors, right? So there needs to be adequate representation of the senior doctors in the hospital. Means there has not been definite registered doctors present in the hospital.
That is why the health system is being affected, if at all it is being affected. So it ultimately says that the health system that is being governed by this faulty system of West Bengal is not adequate at all. So we need to make corrections on that front first, instead of giving all the allegations on the junior doctors. We will continue this protest. एकदम प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। प्रोटेस्ट का आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। डॉक्टर्स की तरफ से आरजी कौर में जो घटना घटा है इसका प्रतिवाद जिस तरीके से लगातार 1 महीने से किया जा रहा था, वो प्रोटेस्ट आज भी जारी है। और डॉक्टर्स की तरफ से एक ही डिमांड किया जा रहा है कि उन लोगों का जो 5 डिमांड है, जिसमें आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटा था उसके कारण के हिसाब से कोलकाता पुलिस को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस को पूरा ये जो घटना में कोलकाता पुलिस का लापरवाही हुआ था वो जिम्मेदारी लेते हुए कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो स्टैटिस्टिक दिया गया था, उसमें कपिल सिब्बल की तरफ से कल जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि 23 लोगों का मौत हुआ था, उसका कारण क्या है, वो स्टैटिस्टिक के पीछे क्या कारण है, क्या स्टैटिस्टिक है, वो देना पड़ेगा। ये डिमांड रखा जा रहा है। और देखिए एकदम मेरा पीछे जितना भी दूर तक मेरा कैमरा का फ्रेम जा रहा है, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार दिखाने के लिए कि जितना भी दूर जा रहा है उतना ही जो डॉक्टर्स है, सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज नहीं, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही दूसरा जगह से भी, दूसरा हॉस्पिटल से भी जो डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स, सब लोग एक साथ होकर ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और इनकी तरफ से जो डिमांड है वो डिमांड एकदम स्पष्ट है कि उन लोगों को जस्टिस चाहिए। जस्टिस का डिमांड करते हुए उन लोगों का ये जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और ये प्रोटेस्ट में आप देख ही सकते हैं 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया था। उसके बाद भी जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। और डॉक्टर्स अभी भी रास्ते में बैठकर जो प्रोटेस्ट डॉक्टर की तरफ से but what exactly, Renik, what are the doctors saying? ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अभी हॉस्पिटल में नहीं हूँ, सीनियर डॉक्टर हूँ। आप भी तो शामिल हुए हैं इन लोगों का प्रोटेस्ट में एकदम। तो इसका पीछे कारण क्या है? आज जो 5 बजे तक एक डेडलाइन दिया गया था, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? वो तो डीएमई ने जो ऑपरेशन का बात हुआ था वो तो नहीं हुआ, तो अभी ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चलेगा। ये चलना चाहिए जब तक हम लोगों का जो हम लोग जो दाबी है वो फुलफिल नहीं होता है, तब तक ये चलेगा, रुकेगा। मैडम आप लोग भी तो शामिल हुए हैं, तो ये जो जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, तो सभी का प्रोटेस्ट है। डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है, अदर हेल्थ वर्कर्स का है, कॉमन लोग जो हॉस्पिटल में सिर्फ बीमार होने पे जाते हैं उनका भी है। बाकी न्यूज़ फॉलो किए हैं आप? राज्य सरकार की तरफ से यानी सीएम ममता बनर्जी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है ये जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, ये प्रोटेस्ट की वजह से 23 लोगों का मौत हो चुका है। तो ये इसको सपोर्ट करते हैं आप लोग? उसका डेटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ पे जो डिटेल है वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स उनमें ऐसे हैं जिसमें कोई जूनियर डॉक्टर्स है ही नहीं, और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार काम पे हैं। आप अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो देखिए मौत तो होता है, होगा ही, ठीक है। कैसे ये प्रूव करेगा जी जो मौत हुआ है इट इज फॉर ओनली फॉर द जूनियर डॉक्टर, डेफिशिएंसी ऑफ जूनियर डॉक्टर, हाउ इट विल बी प्रूव्ड? ओके, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है आप लोग, तो एक कॉमन पीपल के तहत एक सवाल करूंगा। कल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था सामने ही दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आ रहा है, तो ये प्रोटेस्ट छोड़कर फेस्टिवल मूड में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। फेस्टिवल तो लोग पार्ट लेंगे नहीं लेंगे उन पे तो कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं, और सही बात है कि हम यहाँ पे डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो जो करेंगे, हमको उन पे पूरा एकदम उन पर पूरा ट्रस्ट है। हम सिर्फ अपना सपोर्ट देना है, क्योंकि ये सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स का मामला नहीं है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो चैम्बर छोड़ के आ रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो 2 गुना 3 गुना ड्यूटी करके आ रहा है, लेकिन हर कोई यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है। और ये बिल्कुल नहीं है कि उनको आप बोलोगे और वो जाके हाँ जिनको मर्जी हो वो करेंगे सेलिब्रेट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका मन नहीं है उसको आप कैसे फोर्स करेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोगों को किसी भी तरीके से लग रहा है कि ये जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें इसके कारण से किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी नर्सिंग होम का परिसेवा जो है वो खराब हो रहा है, वो परिसेवा सही तरीके से नहीं मिल रहा है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? नहीं, देखिए बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस है और वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स कितने होंगे? 7,000 होगा पूरा वेस्ट बंगाल में, तो बस 7,000 जूनियर डॉक्टर्स पे तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंड नहीं हो सकता है ना। बाकी सब काम कर रहे हैं, हम काम करके ही आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब अगवाए हैं, इनको रिफ्यूट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए जूनियर डॉक्टर्स दे आर सपोज टू बी ट्रेनीज, दे आर सपोज टू बी ऑब्जर्वर्स। तो अगर ऐसा है कि जूनियर डॉक्टर्स अगर सीज वर्क पे हैं और वो भी ऐसे वैलिड रीजन की वजह से, तो पूरा कोई हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, तो आई थिंक रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन एडिक्वेट नंबर्स शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट। थैंक यू। आपको क्या लगता है? देखिए जो जूनियर डॉक्टर है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में ट्रीटमेंट दे रहा है। हम लोग ना अभय क्लिनिक कर रहे हैं, अभय क्लिनिक, दिस इज फॉर द जनरल पीपल एंड दे आर गिविंग सपोर्ट, वी आर गिविंग सपोर्ट, देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स वी आर हैपनिंग हियर। ओके, तो कहीं का भी सपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब समथिंग क्रिएट किया जा रहा है जो जूनियर डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है वो होना चाहिए हो रहा है, सीनियर डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर भी उसके साथ है कोई, ठीक है। एकदम ही कॉमन पीपल डॉक्टर्स जो दूसरे अस्पताल में भी काम करते हैं वो भी आज शामिल हुए हैं प्रोटेस्ट में, और ये जो प्रोटेस्ट ये लगातार चल रहा है। और उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कल कपिल सिब्बल की तरफ से दावा किया गया था कि जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट, यानी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, उनका जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट की वजह से इस तरीके का जो सीज वर्क चल रहा है इसके कारण से ही 23 लोगों का मौत हो चुका है, करीब 2 लाख के ऊपर लोग परिसेवा नहीं पा रहे हैं, ऐसा दावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था कपिल सिब्बल उनके तरफ से किया गया था, और उसको एकदम इनकार कर रहे हैं डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट के कारण में किसी भी परिसेवा में खामती नहीं हो सकता, और वो लोग जो परिसेवा वो देने के बाद ही आकर ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, यानी ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद वो लोग आ रहे हैं। और भी जो डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, ये जो बार बार से कहा जा रहा है कि आप लोगों का प्रोटेस्ट की वजह से ये 23 लोगों का मौत हो चुका है, क्या बोलेंगे? आप लोगों का प्रोटेस्ट की वजह से 23 लोगों का मौत हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एकदम डॉक्टर्स इधर मौजूद है, बहुत सारे डॉक्टर्स इधर शामिल हुए हैं। एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, बार बार से कहा जा रहा है कि आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो सीज वर्क चल रहा है, इसके कारण से 23 लोगों का मौत हुआ है, क्या बोलेंगे? 20 लोगों का मौत तो एक महीने में हमेशा ही होता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए ऐसा हो रहा है? जूनियर डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट के लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का नहीं है ना, बहुत सारा सीनियर डॉक्टर है जो लोग डे एंड नाइट काम कर रहे हैं सारी हॉस्पिटल्स में। तो फिर कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे है? मोस्ट ऑफ अस आर PGTs एंड इंटर्न्स, we do not have any responsibility of patient treatment or any sole responsibility of patient treatment. We are just training, we are just learning from our seniors, and our seniors are working day and night. सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा फेस्टिवल में बैक किया जाए, क्या सपोर्ट करते हैं ये बात को? देखिए, जब ऐसा खासा हो गया है तब हम लोग पूजा फेस्टिवल में वापस नहीं आ सकते जब तक जस्टिस सर्व नहीं होता है, ठीक है? ये हम लोग का स्टैंड है। एकदम डॉक्टर्स की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके का घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है उसके बाद पूजा फेस्टिवल में लौटना अभी तो पॉसिबल नहीं है, मगर फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और डॉक्टर्स बार बार से जो उन लोगों का डिमांड सामने रख रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.